चार अमल का नाम गश्त है। इसको आदाब गश्त भी आप कह सकते हैं। ये चार अमल मैं बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन चार अमल में से तीन अमल तो मस्जिद के अंदर किया जाता है, मस्जिद के दायरे में रहकर तीन अमल किया जाता है। उन तीन अमल में से पहला अमल यह है कि दरमियानी बात करना। एक साथी अपने तमाम साथियों को जोड़कर दरमियानी बात करे। दरमियानी बात में वो साथी ज्यादा से ज्यादा फिक्र आखिरत की बात करे, यानी आखिरत की फिक्र दिलाए, आखिरत का जज्बा उनके अंदर शौक और रगबत पैदा हो, नेकियों का जज्बा पैदा हो। उनके सामने दुनिया की हकारत, दुनिया की जलालत और दुनिया की बेहकीकत को बयान करे, और आखिरत जो हमेशा हमेश की जिंदगी है, जो आने वाले हमेशा हमेश की जिंदगी है, जहां हमेशा हमेश रहना है, उसकी रगबत दिलाए, उसका शौक और जज्बा दिलाए। उसके अंदर एक किस्म की ऐसी जज्बातियत पैदा हो जाए कि वो जब आखिरी बात हो तो उसके अंदर लब्बैक कहने वाला और नाम लिखाने वाला बन जाए, 40 दिन, 4 महीने या 3 दिन के लिए। तो एक अमल मस्जिद के अंदर क्या है? दरमियानी बात करना। और दूसरा अमल मस्जिद के अंदर क्या है कि दुआ व जिक्र में बैठे एक साथी, और जो जमात मस्जिद से गई है मोहल्ले में, उस मस्जिद के उस जमात के हक में दुआ करे, कसरत से दुआ करे, गिरिया वजारी करके, और खास तौर पर इस जमात के लिए और आम तौर पर तमाम पूरी उम्मत के जहां जहां भी काम हो रहे हैं, दीन के काम हो रहे हैं, तमाम के हक में दुआ करें। दुआ करते करते थक गए तो जिक्र अज़कार में लग जाए, कुरान की तिलावत में लग जाए। ये दूसरा अमल मस्जिद के अंदर। तीसरा अमल मस्जिद के अंदर क्या है कि एक साथी इस्तकबाल के लिए बैठे, यानी जो जमात मस्जिद से बाहर गई है मोहल्ले के अंदर, वो जमात वाले जो साथियों से मुलाकात करेंगे, वो साथी मोहल्ले वाले आएंगे तो उनके सामने खंदा पेशानी से, हशाश बशाश और खुश दिली से पेश आए। इस नीयत से आप इस्तकबाल करें कि अगर पूरी दुनिया भी मस्जिद में आ जाए तो हम इस्तकबाल के लिए तैयार है। इस नीयत से जो साथी मोहल्ले से आए उसको सलाम करे, उससे बातचीत करे, हाल पूछने के बाद उनसे कहे कि भाई अगर आपने मगरिब की नमाज या जो भी नमाज उस वक्त की है, अगर नमाज नहीं पढ़े हैं तो नमाज अदा कर लीजिए, अगर नमाज पढ़ ली है तो दरमियानी बात में उसे बिठा दीजिए। ये तीन अमल मस्जिद के अंदर किया जाता है। फिर मैं इजमाली तौर पर आपको बता देता हूं। एक अमल दरमियानी बात है, दूसरा अमल दुआ व जिक्र है, तीसरा अमल इस्तकबाल है, और एक अमल, चौथा अमल यह है कि एक जमात मस्जिद से बाहर जाए, मोहल्ले के अंदर से बाहर का अमल है। मस्जिद से बाहर के अमल का मतलब मस्जिद से वो जमात बाहर जाएगी और पूरे मोहल्ले में गश्त करेगी, वहां जो मुसलमानों से मुलाकात हो उनको मस्जिद में लाने की फिक्र करेगी। इस जमात के अंदर जो बाहर जाएगी, इस जमात के अंदर कम से कम 3 साथी हो या ज्यादा से ज्यादा 10 साथी हो। उस जमात में 3 जिम्मेदार होंगे, एक अमीर साहब होंगे, दूसरे रहबर होंगे, तीसरे मुतकल्लिम होंगे। अब तीनों का काम क्या है? अमीर साहब का काम यह है कि तमाम साथियों को जोड़कर ले जाएं, और रास्ते में तीसरे कलीमे का, गलियों में अगर गुजरे तो तीसरे कलीमे का, अगर बाजार में गुजरे तो चौथे कलीमे का विर्द करते हुए साथियों को एक तरफ से ले जाए। अगर दुकान में किसी से मुलाकात के लिए जा रहे हो तो कस्टमर का ख्याल रखें, और अगर घर में मुलाकात के लिए जा रहे हो तो घर में दाएं जानिब या बाएं जानिब खड़े हो, बिल्कुल सीधा दरवाजे के सामने खड़े ना हो। तो अमीर साहब तमाम साथियों को जोड़कर बाहर ले जाएंगे। तो एक जिम्मेदार होंगे अमीर साहब, दूसरे जिम्मेदार होंगे मुतकल्लिम साहब। मुतकल्लिम के माना बात करने वाला। तो एक साथी उसमें से मुतकल्लिम होंगे जो बात करेंगे, मोहल्ले के अंदर जिस साथी से मुलाकात होगी उस साथी से खंदा पेशानी से बात करेंगे और सलाम करेंगे। उसके हाल चाल पूछने के बाद उनको नकद लाने की फिक्र करेंगे, उनको आखिरत की फिक्र दिलाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत याद दिलाएंगे, ताकि नकद मस्जिद में आने वाले बन जाए। तो वहां मुतकल्लिम साहब इतनी ज्यादा लंबी बात न करे कि बयान हो जाए, और इतनी मुख्तसर बात न करे कि ऐलान हो जाए, दरमियानी बात करके उसे नकद लाने की फिक्र करे। और तीसरा जिम्मेदार होंगे रहबर। रहबर का काम यह है कि वो मोहल्ले का हो तो बेहतर है, क्योंकि उसे मोहल्ले के जान पहचान होंगे कि कौन सा मुसलमान का घर है, कौन गैर मुस्लिम का घर है, और बाअसर आदमी हो रहबर।
تاکہ جب کسی کے گھر میں جا کر وہ آواز لگائے تو محبت اور پیار بھرے انداز میں آواز لگائے تاکہ وہ ساتھی گھر سے باہر آ جائے۔ تو یہ 3 ذمہ دار ہوں گے، امیر، متکلم، رہبر۔ یہ جماعت جب پورے محلے میں گشت کر کے واپس آئے گی تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے استغفار کرے گی کہ یا اللہ یہ بہت اونچا عمل تھا، جس طرح کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ ہو سکا، آئندہ اس سے زیادہ اچھا کریں گے۔ توبہ و استغفار کرتے ہوئے یہ جماعت مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور یہ گشت کے پورے 4 اعمال مکمل ہوں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب